हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे फाइकस प्लांट विंटर केयर पर। सर्दियों के दिनों में सभी पेरेनियल प्लांट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पेरेनियल प्लांट का मतलब ये होता है कि जो प्लांट सालों साल चलते हैं वो पेरेनियल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन विंटर के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स खूब ग्रो होते हैं। अब जो सीजनल प्लांट्स होते हैं वो सर्दियों में या फिर गर्मियों के सीज़न में ही ग्रो होते हैं। वो सीजनल फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट्स कहलाते हैं। ऐसे स्ट्रगल टाइम में हम ऐसा क्या करें कि विंटर में भी हमारा फाइकस ग्रीन रहे। आमतौर पर सर्दियों में फाइकस अपनी सारी लीव्स गिरा देता है, लेकिन हम इसकी ऐसी क्या केयर करें कि ये विंटर में भी ग्रीन रहे। सबसे पहले हमें फाइकस में वाटरिंग कम कर देनी है। वीक में 1 टाइम हमें इसमें पानी देना है, या फिर आप देख लें इसकी सॉइल एकदम आपको ड्राई फील हो तभी इसमें पानी दें, या फिर इसकी सॉइल एकदम नम रहनी चाहिए, ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए, तभी हमारा फाइकस अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। फाइकस प्लांट को विंटर की फुल सनलाइट दें, लेकिन रात को इसे शेड में ही रखें। ज़्यादा सर्दी फाइकस प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपनी पत्तियां गिराना स्टार्ट कर देता है। डेली अगर आप इसे शेड में या फिर धूप में नहीं रख सकते, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसे शेड में ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट धूप इसे विंटर की कम से कम 6 घंटे की मिलनी ही चाहिए, तभी ये सर्वाइव करेगा। सर्दियों में फाइकस प्लांट को फर्टिलाइज़र की कम ज़रूरत रहती है। इसे आप 20 से 25 दिनों में फर्टिलाइज्ड कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसे आप दें। अगर आपके पास में कोई लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो भी आप फाइकस में दे सकते हैं। फाइकस प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको ऐसी सॉइल तैयार करनी है जिसमें पानी ठहरा हुआ ना रहे। ऐसी सॉइल हमें तैयार करनी है जिसमें पानी सॉइल एब्जॉर्ब भी करे और जल्दी से ड्राई भी कर दे। ऐसी सॉइल, इसमें फंगस नहीं लगता। आपको वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए 40% सैंड लेनी होगी, 30% आपको सॉइल लेनी होगी, 20% कोकोपीट लेनी होगी और 10% वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर बना के फाइकस को ग्रो करना होगा। फाइकस प्लांट की लीव्स पर धूल जमती रहती है। 2 से 3 दिन में आप सिर्फ लीव्स को नॉर्मल वाटर से स्प्रे पंप से वॉश कर सकते हैं, ताकि प्लांट्स की पत्तियां सांस ले सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। अगर ऐसी चमकदार पत्तियां रहेगी तो प्लांट हेल्दी रहेगा और फोटोसिंथेसिस करके फूड बना पाएगा। फाइकस प्लांट हो या फिर कोई भी अदर प्लांट हो, हर 10-10 दिन में आप प्लांट की एंगल को चेंज करते रहें, ताकि प्लांट समान रूप से धूप लेता रहे और समान रूप से बढ़ता रहे। हमें हर 10 दिन में प्लांट की एंगल को चेंज करना है। जैसे ये प्लांट है, ये ऐसे सीधा हुआ रखा हुआ है, तो इसे आप 10 दिन ऐसे रख सकते हैं, फिर 10 दिन ऐसे भी रख सकते हैं, फिर 10 दिन ऐसे रख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट ऐसे भी रख सकते हैं 10 दिन के लिए, और 10 दिन के लिए ऐसे भी रख सकते हैं। तो प्लांट की एंगल को चेंज करते रहें। हम क्या करते हैं कि हम अपने प्लांट को दीवार के सहारे एक ही जगह पर एक ही एंगल में रखा हुआ रहने देते हैं और प्लांट उसी दिशा में ही बढ़ता रहता है। अगर आप प्लांट को चारों दिशाओं में अगर ऐसे एंगल चेंज करते रहें तो प्लांट समान रूप से बढ़ता भी रहेगा, और टाइम टू टाइम प्लांट की प्रूनिंग करते रहें। सर्दी के दिनों में प्रूनिंग ना करें। फरवरी से लेकर आप अक्टूबर तक कभी भी प्रूनिंग कर सकते हैं, और प्लांट की गुड़ाई करते रहें। ज़्यादा गहराई में हमें गुड़ाई नहीं करनी, सिर्फ 1-1 इंच तक ही हमें सोइल की गुड़ाई करनी होती है। ज़्यादा गहराई में अगर हम गुड़ाई कर देंगे तो जो सोइल के ऊपर ये रूट्स होती है, जो फीडर रूट्स होती है, जो बारीक रूट्स होती है, वो टूट जाएंगी। तो हमें प्लांट का ख्याल रखना होता है। ज़्यादा गहराई में हमें गुड़ाई नहीं करनी होती। फाइकस का साइंटिफिक नेम है फाइकस सैकोम औरस, और ये मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। वर्ल्ड में 850 से ज़्यादा प्रजातियां फाइकस की मौजूद हैं। अंजीर, गुलर, बरगद, पीपल, रबर, ये सब फाइकस की फैमिली से ही आते हैं। फाइकस प्लांट पर एरियल रूट्स ग्रो होती है। जब एरियल रूट्स ग्रो होती हैं वो ब्रांच के नीचे से ऐसे लटकती रहती है, जैसे बरगद पर लटक रही होती है, उसी तरह से ही इसमें लटकती है। और वो एरियल रूट्स लटकती हुई सीधी सॉइल के अंदर चली जाती है और एक
पुराना टेक्सचर लेती है ओल्ड ट्री का, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसमें एरियल रूट्स लटकना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एरियल रूट्स ग्रो करना चाहते हैं तो जहाँ से इनकी पत्तियाँ ग्रो हो रही हैं वहाँ से इन पत्तियों को आप तोड़ दें पूरी ब्रांच के ऊपर से, और फिर आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन लेना है। उस पॉलीथीन के अंदर आपको कोकोपीट भरनी है और उस पॉलीथीन को आपको इस ब्रांच के ऊपर पहना देना है। 1 महीने के बाद में उस कोकोपीट वाली पॉलीथीन के अंदर यहाँ से रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये रूट्स ग्रो हो जाएं तो आप उस पॉलीथीन को और कोकोपीट को धीरे से हटा दें, वो रूट्स टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद में प्लांट के ऊपर आपको पॉलीथीन कवर पहनाना होगा। पॉलीथीन कवर आप जैसे ही पहनाएंगे तो इसके अंदर वाली जो ह्यूमिडिटी है वो लॉक रहेगी, और पॉलीथीन के ऊपर से आपको हल्का सा होल करना होगा ताकि प्लांट एरेशन भी कर सके। तो जो एरियल रूट्स ग्रो होंगी वो नीचे की तरफ बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से आप एरियल रूट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। फाइकस की एज हज़ारों साल होती है। गौतम बुद्ध को सत्य का ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, और हज़ारों सालों से वही पेड़ जो फाइकस फैमिली से है वो पेड़ वहाँ अभी तक स्टेबल है, यानी इसकी एज हज़ारों साल होती है। आप अगर फाइकस को लगा देंगे तो ये हज़ारों साल तक सर्वाइव करेगा अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो। बाकी अगर इसमें कोई भी फंगस लग जाता है या फिर कोई भी डिजीज़ हो जाती है या फिर कोई भी कीड़ा लग जाता है या दीमक लग जाता है तो फाइकस स्टेबल नहीं रह सकता। बाकी इसकी एज हज़ारों साल होती है। फाइकस को अगर ज़मीन में लगा दिया जाए तो ये बिग ट्री बन जाता है, और पॉट में लगा दिया जाए तो ये सुंदर प्लांट बन जाता है, और इसे आप बोनसाई भी बना सकते हैं। फेंग शुई में फाइकस को बहुत ही पवित्र और लकी प्लांट माना गया है। सर्दियों में प्लांट को सर्दी से बचाने के लिए आप नाइट में प्लांट को पॉलीथीन से ढक भी सकते हैं, और जब सुबह हो तो आप पॉलीथीन हटा दें। इससे होगा क्या, फाइकस प्लांट सर्दी से बच जाएगा और इसकी लीव्स बर्न होके गिरेगी नहीं, और आपका प्लांट ग्रीन रहेगा। फाइकस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना काफ़ी इजी है। आपको 6 इंच की कोई भी कटिंग लेनी है और इनकी ये लीव्स आपको हटानी है। उसके बाद में आप इसे कोई भी सॉइल में लगा सकते हैं चिकनी मिट्टी को छोड़ करके। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये लग भी जाता है। जब ये लगता है और जब ये धीरे धीरे पुराना होता जाता है तो आप जैसा चाहें वैसा ग्रो कर सकते हैं। आप इसे बोनसाई लुक में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास में फाइकस का प्लांट है तो आप फाइकस के जो नीचे वाला स्टेम है, नीचे की साइड में, इसके ऊपर ये हल्दी लगा कर रखें कुछ इतनी दूरी पर। आप इसे वीकली लगा सकते हैं हल्दी को। जब ये लगी हुई रहेगी तो इसके ऊपर ना तो चींटियाँ लगेगी और ना ही कोई अदर इंसेक्ट्स लगेंगे। तो सर्दी में आपको ध्यान रखना है इसके वाटर का, टेम्परेचर का और फर्टिलाइज़र का। तो ये तीनों अगर बैलेंस्ड हो गए तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, और इसके स्टेम पर आपको हल्दी ज़रूर लगानी है। मिट्टी नम रहनी चाहिए, ना कि ज़्यादा गीली। इस तरह से नम मिट्टी रहनी चाहिए। आप देख लें आपकी सॉइल कुछ इस तरह से हो तो वो बहुत अच्छी रहती है। अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो उसके ऊपर वाली टिप पर इस तरह की नई पत्तियां ग्रो हुई हुई आपको दिख जाएगी। जो नई पत्तियां ग्रो होती है उनका कलर अलग होता है, और जो पुरानी पत्तियां होती है उनका कलर गहरा होता है। तो इस तरह से आपको अगर नई पत्तियां ग्रो हुई दिखाई दें तो आपका प्लांट हेल्दी है और वो सर्दी में भी सर्वाइव कर रहा है। ऊपर वाली जो टिप होती है इसके अंदर जिब्रेलिन हार्मोन होता है जो लगातार प्लांट को ग्रो करवाता है। जिब्रेलिन हार्मोन का प्लांट में होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये नेचुरल हार्मोन होते हैं, इसलिए जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सारे नेचुरल हार्मोन्स होते हैं और ये हमारे प्लांट में होना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जब प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस करके क्लोरोफिल बनाता है तो नेचुरल हार्मोन्स का निर्माण होता है और वही नेचुरल हार्मोन
पूरी प्लांट बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप प्लांट को कम पानी दें, अच्छा टेम्परेचर दें और हिसाब से फर्टिलाइज़र दें, तो आपका प्लांट ग्रीन रहेगा और हेल्दी रहेगा। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।